एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अगर आपने थंबनेल पे इसलिए क्लिक किया है कि आप किसी यूट्यूबर की या किसी डेली व्लॉगर की रोस्टिंग देखोगे इस वीडियो में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लॉजिकली देखेंगे कि क्या ये जो चीज़ हो रही है ये स्कैम है या स्कैम नहीं है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, 2-3, तो उनमें मैंने देखा कि लोग इसको स्कैम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक पेड सर्विस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कोई भी चीज़ अगर पेड है तो ये 100% कन्फर्म नहीं है कि वो कोई स्कैम है। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज़ पाई जाती है कि अगर कोई चीज़ कोई पेड रख रहा है या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा रहा है तो वो स्कैम ही है। तो ये अज्यूम कर देना खुद से कि एक चीज़ पेड है तो वो एक स्कैम ही होगा, ये गलत है। सेकेंडली, हम इनके बारे में अगर बात करें तो ये डेली ब्लॉगर्स हैं। तो पाकिस्तान में दो तरह के कंटेंट्स इस टाइम पीक पे हैं। एक डेली ब्लॉगिंग करने वाले जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरे जो कि डेली ब्लॉगर्स पे तनकीद करने वाले हैं और उनको रोस्ट करके व्यूज़ लेने वाले। तो ये दो तरह के कंटेंट्स पाकिस्तान में इस टाइम यूट्यूब पे चल रहे हैं, और दोनों ही कंटेंट्स मेरी नज़र में शिट है। तो हम लॉजिकली देखेंगे हर एक चीज़ को। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही होगी, ये मैंने ऑलमोस्ट देखी है। यहाँ से मैंने देखना स्टार्ट की थी, जहाँ से ये गैदर होते हैं, फिर ये इसके बारे में बताते हैं, कोर्सेज़ के बारे में बताते हैं। यहाँ आगे चल के इन्होंने कोर्सेज़ को डेमो भी दिया है कोर्सेज़ का, ये आप देख सकते हैं, जाकर इनकी रजब भट्ट की वीडियो देख सकते हैं। तो हम अगर बात करें कि पहले एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि अगर कोई भी चीज़ पेड है तो वो स्कैम हो, ये लाजमी नहीं है। क्योंकि ये इंडिविजुअल का राइट है कि वो अगर कोई भी सर्विस दे रहा है वो उसको पेड रखे, वो उस सर्विस को पेड रखे या फ्री रखे, ये उसका इंडिविजुअल राइट है। और मैं कोई नहीं होता कि मैं उनको बताऊं कि आप इसको पेड भी रख सकते थे या ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उस प्लेटफॉर्म की भी प्राइस होगी, हर चीज़ की कॉस्ट होती है, और उन्होंने उसको पेड रखा, जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया। अब अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये तो उनके हक में बात कर रहा है, ये हो रहा है। यहाँ तक ये चीज़ थी कि इन्होंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया था। अब इन्होंने गलत क्या किया है और कौन सी चीज़ इसको स्कैम बनाती है, मैं उस पर बात करता हूँ। ये चीज़ अपनी पेड सर्विस बेचना ये तो स्कैम नहीं है, लेकिन उसको सेल इस तरह से करना कि अगर आप ये लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे, ये चीज़ इसको स्कैम बनाती है। इसको इस तरह से सेल करना कि ये बोलना कि ये मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है या इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसको मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जिसको वो रजब फैमिली कहते हैं, यहाँ पे वीडियो में मैंने सुना है, तो वो कहते हैं कि जो मेरी रजब फैमिली है वो इससे कुछ करोड़पति बन जाएगी, मैंने इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये एक ऐसा क्लेम है जिसमें कुछ भी ट्रू नहीं है। क्योंकि कोई भी कोर्स देख के, चाहे वो जितना क्वालिटी कंटेंट उसमें आपको मिल जाए, आप करोड़पति नहीं बन जाते। करोड़पति बनने के लिए उसके बाद आपको वो जो सीखा होता है आपने उसको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में आपको अप्लाई करना होता है, और वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और करोड़पति कोई भी कोर्स देख के बनना ये एक फॉल्स स्कैम है और क्लेम है, और इसकी कोई रियलिटी नहीं है। यहाँ तक दो चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब ये कह देना कि ये इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये मेरा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये क्या कह रहे हो आप? मतलब कोई चीज़ होती है जो कोई लॉजिकल सेंस बनाती है। आप कि ये इतनी ऑडियंस है, 5.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, डक्की के अलग से मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, नानी वाला का अलग से एक ऑडियंस होगी। तो इनको अगर हम मिला भी लें तो अगर 2 लाख 3 लाख, जो कि बहुत कम है, वो भी आपसे ये कोर्सेज लेते हैं, क्योंकि आपको देखने वाली जो ऑडियंस है वो मेजॉरिटी बच्चे हैं।
तो वो ज़्यादा इसको लेंगे, आई नो इट वेल। सो अगर वो आपके कोर्स को देखते हैं 2-3 लाख भी लेते हैं, तो अगर हम 2-3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5000 कर दें, क्योंकि इन्होंने कोर्स की प्राइस पर मंथ 5K रखी हुई है अपने प्लेटफॉर्म की प्राइस, तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, और उसको 3 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें और माइनस कॉस्ट कर दें प्लेटफॉर्म की, तो वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल बनता है जो कि आप इससे कमाओगे, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आपका एक बिजनेस मॉडल है तो आप उससे पैसे कमा रहे हो, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट गलत ये है कि जब आप उसमें ये क्लेम करते हो कि मैं तो बिजनेस करने आया ही नहीं हूँ, मेरा बिजनेस करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, मैं सिर्फ आपके भले के लिए आया हूँ। भाई ऐसा नहीं है, आप किसी के भले के लिए नहीं आए हुए हो, बल्कि आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल लाए हुए हो, और आप 3 इस तरह के जुड़े हुए हो क्योंकि आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस है और आप उससे पैसे अर्न करना चाहते हो, और उससे कुछ गलत नहीं है। जिसको कोर्स चाहिए वो ले, जिसको नहीं चाहिए वो ना ले। अब किसको ये कोर्स लेना चाहिए? भाई सबसे पहले YouTube पे एक्सप्लोर करो, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो हम ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारे पैसे लगे होते हैं। जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है हम उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ना ही हम उसकी कोई कदर करते हैं। तो अगर आप कोई पेड लेते हो इसको, तो एक चीज़ ध्यान से उस क्लेम के बाहर निकल कर इसको लेना कि मैं ये अगर कोर्स लेता हूँ इससे कुछ सीखूंगा, शायद कुछ सीखूं, क्योंकि मैंने अभी तक इनके कंटेंट को नहीं देखा कि कैसे सिखा रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम। तो वो शायद मैं इस वीडियो से कुछ सीखूं इस कोर्स से, लेकिन मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, बल्कि उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी। मैं आगे जाकर मेहनत करूंगा और शायद मैं एक टाइम पे उस स्टेज पे पहुंच जाऊं। और लर्निंग आपका मेन फोकस होना चाहिए, वो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, लाजमी नहीं है वो आप इन्हीं से लो। लेकिन अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हाँ आप हमारा कोर्स लोगे और आप करोड़पति बन जाओगे, तो ये एक स्कैम कर रहे हैं। ये क्लेम करके ये स्कैम कर रहे हैं, बल्कि एक कोर्स सेल करके करना कोई स्कैम नहीं है, लेकिन वो इसको जिस तरह से सेल कर रहे हैं वो इसको स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। और वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी के बारे में वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी के बारे में एक हेट पैदा कर दी जाए मार्केट में, क्योंकि वो डेली व्लॉगर्स हैं, लोग उनको रोस्ट करते हैं और उनके बारे में एक हेट क्रिएट कर दी जाए। तो ये इस वीडियो का मकसद नहीं है, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि जो भी अगर इसको देख रहा है कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो किस माइंडसेट से आपको इसको लेना चाहिए। और फ्रीली यूट्यूब पे बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको एक्सप्लोर करें। फिर भी अगर आपको कुछ और सीखना है आप देख सकते हो, लेकिन इनके इस स्कैम में ना आना कि इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये आपको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश करें या आपको इस तरह से डिलूजन में रखें कि भाई ये तो सब कुछ आपके लिए हो रहा है। भाई ये सब कुछ उनके लिए नहीं हो रहा, ये आप तीनों का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको पहुँचेगा, और उसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर आप उसको एक्सेप्ट करके आप उसको उसी तरह से सेल करते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको होल लॉजिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।